आज सावन के दूसरे सोमवार पर श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ जी की शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण पर निकले। सर्वप्रथम गुप्तेश्वर मंदिर में भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन और आरती की गई, जिसमें अनेक साधु संतों के साथ अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इसके बाद गुप्तेश्वर महाराज भोलेनाथ की पालकी को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने वालों में साधु संत के अलावा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पूर्व विधायक विनय सक्सेना आदि अनेक गणमान्य जन शामिल रहे। सर्वप्रथम इस यात्रा का पड़ाव शक्तिनगर चौक गुप्तेश्वर रहा, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की महाआरती का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इसके बाद यह यात्रा आगे बढ़ी, जो कि कृपाल चौक, हाथीताल, अनगढ़ महावीर, शास्त्री वेद सुपर मार्केट, गंजीपुरा फुआरा होते हुए आगे बढ़ेगी, जिसका समापन कटरा वाले हनुमान जी मंदिर मिलौनीगंज में होगा। हम आपको बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी पिछले 15 वर्षों से निकाली जा रही है और इस यात्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। संस्कारधानी जबालीपुरम में सावन मास पर स्वयंभू भगवान श्री गुप्तेश्वर धाम, जो कि सभी को पता है कि ये भगवान ज्योतिर्लिंग जो हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हैं। ऐसे सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर धाम से सावन मास के प्रतिवर्षानुसार पिछले 14 वर्षों से लगातार, और ये 15वां वर्ष है जो कि भगवान शाही सवारी यात्रा के रूप में नगर भ्रमण में निकलते हैं। जबलपुर के प्रसिद्ध साधु संतों और जो भी गणमान्य भक्त हैं, उनके साथ साथ जो भगवान की सवारी कहलाती है, उनके श्रृंगी भृंगी और नंदी ढोल ढमाकों के साथ में भगवान गुप्तेश्वर मंदिर से निकल करके शक्तिनारा चौक, इसके बाद में कृपाल चौक होते हुए शास्त्री ब्रिज और शास्त्री ब्रिज से बड़े फुहारा और मिलौनीगंज रामलीला मैदान तक सभी भक्तों से, विशेष रूप से जो कि भगवान भोलेनाथ ये शाही सवारी यात्रा के रूप में स्वयं गर्भगृह से निकलते हैं। ये कोई शोभा यात्रा नहीं है, दर्शन यात्रा नहीं है, इस शाही सवारी भगवान स्वयं निकल रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके सुख दुख दर्द और उनको पूर्ण करके भगवान आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो सभी से विशेष मेरी अपील कि आपके द्वार में, आपकी गली में, आपके नगर में भगवान का आगमन हो रहा है, तो आप सभी लोग अपने द्वार पर भगवान का स्वागत करें, कलश बंधन के साथ, जयकारे के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और इसी तरह जो सावन का चौथा सोमवार होता है, प्रतिवर्ष सावन के चौथे सोमवार में आप सभी भक्तों को गर्भगृह में, जो पूरा महीने 12 महीने बंद रहता है, गर्भगृह में जाने की अनुमति रहती है। सभी लोग अगले जो चौथा सोमवार होगा, उसमें प्रातः काल से सायंकाल 4 बजे तक भगवान की गर्भगृह में जाकर के आप अपने हाथ से भगवान को जल अर्पण करें, बेल अर्पण करें और अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान गुप्तेश्वर संस्कारधारी को आशीर्वाद देने निकले हैं। यही है धर्मदानी, यही है संस्कारधानी। भगवान गुप्तेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, उनसे एक कामना करना चाहता हूँ कि वो आशीर्वाद दें हमारे संस्कारधारी को निरंतर उन्नति के रास्ते में संस्कारधारी आगे बढ़े। भगवान गुप्तेश्वर की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। हर वर्ष की तरह हम लोग आज श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शाही सवारी की शुरुआत होने जा रही है। आरती पूजन हो रहा है। हम सबने भी भगवान से जल चढ़ा के अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त किया है और बड़े धूमधाम से उज्जैन की शाही यात्रा की तर्ज पे जबलपुर में भी बरसों बरस से गुप्तेश्वर महादेव भगवान की शाही यात्रा रवाना होने वाली है। आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस मौके में मैं अपनी ओर से सभी श्रद्धालुओं को जो आज सोमवार के विशेष दिन में इस यात्रा में शामिल हुए हैं और घर परिवारों में जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से शाही सवारी का भव्य
प्रतीकात्मक रूप जो है भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह से भगवान के साथ में होकर भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। और जिसका रास्ता यह है इस बार कि भगवान गुप्तेश्वर से चलेंगे और सबसे पहले शक्तिनगर चौक पे भगवान गुप्तेश्वर भोलेनाथ की शाही सवारी की महाआरती भव्य रूप से की जाएगी। उसके पश्चात डॉक्टर स्वामी मुकुंदास महाराज के नेतृत्व में भगवान के मार्गदर्शन में जगत गुरु स्वामी श्री नरसिंह दास जी महाराज के मार्गदर्शन में ये शाही सवारी ऋषि गणों की उपस्थिति में, उनकी अगुवाई में समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ में बढ़ती हुई शास्त्री ब्रिज पहुंचेगी। और शास्त्री ब्रिज के बाद में लास्ट में इसका समापन जो होगा वो मिलोनीगंज तिराहे पर भगवान हनुमान जी के मंदिर के पास होगा। ये लगभग हमको लगता है कि अगर हम 10 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे उसके बाद 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के बाद में समापन होगा। भगवान गुप्तेश्वर भोलेनाथ की शाही सवारी आज के 15 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम उज्जैन महाकाल की तर्ज पर निकाली गई थी और आज उसका इतना भव्यात्मक रूप होता जा रहा है। शहर की जनता, शहर के नागरिक इसका इंतजार करते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके द्वार। इसकी तर्ज पर भगवान भोलेनाथ जगह जगह पूरे रास्ते में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भ्रमण पर रहते हैं। हम कह सकते हैं जैसे उज्जैन में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसी स्वरूप में भगवान गुप्तेश्वर जो स्वयं रामेश्वरम भगवान के उपलिंग हैं, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम के द्वारा की गई है, ऐसा हम नहीं, ऐसा शिवपुराण में स्तब्ध रूप से महाराज जी के द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं अत्यंत प्राचीन मंदिर है, हमारी धरोहर है और भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों पर, श्रद्धालुओं को उनका अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राजेश तिवारी, अध्यक्ष गुप्तेश्वर सेवा समिति, जबलपुर।